नमस्कार दोस्तों, नकुल साहू आर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम सीखते हैं और बनाते हैं अपने लिए शानदार प्रोजेक्ट, ताकि हम प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट को आसानी से और अच्छी तरह से समझ सकें। आज के इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम रिफ्लेक्स आर्क को समझेंगे। रिफ्लेक्स आर्क हमारे शरीर का इंस्टेंट रिएक्शन सिस्टम है। जैसे ही कोई खतरा आता है, ब्रेन को सोचने का टाइम नहीं मिलता, सीधे ही मसल एक्टिव हो जाते हैं उस खतरे से बचने के लिए। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका हाथ गर्म तवे या फिर आग पर लग जाए तो हाथ झट से खींच लिया जाता है। हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स खतरे को डिटेक्ट करते हैं। इंटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजते हैं और मोटर न्यूरॉन्स मसल्स को ऑर्डर देते हैं और हाथ पीछे हट जाता है। इस तरह से हमारा रिफ्लेक्स आर्क वर्क करता है। आज के इस प्रोजेक्ट में हम इसी रिफ्लेक्स आर्क को शोकेस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड लिया है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। कार्डबोर्ड में मैंने पहले ड्राइंग कर लिया है और ड्राइंग करने के बाद कटर की सहायता से मैंने इसे कट कर लिया है। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और प्रिंट आउट को कार्डबोर्ड के ऊपर में रख कर कट कर सकते हैं। कट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसके एजेस को मास्किंग टेप की सहायता से कवर कर लिया है। इसे कवर करने के बाद मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर लिया है इसे कलर करने के लिए। यहाँ पर मैंने 3 बेसिक कलर लिए हैं, वाइट, येलो और रेड। यहाँ पर एक चौथा कलर आप ब्लू भी ऐड कर सकते हैं। कलर को मिक्स करके मैंने यहाँ पर स्किन टोन बना लिया है। रेड थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऐड किया है, मुझे थोड़ा सा डार्क यहाँ पर करना था और मैं डायरेक्टली यहाँ पर कार्डबोर्ड के ऊपर में ही पेंट कर रहा हूँ, तो कलर्स का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा अलग अलग आता है अलग अलग सरफेस में। अगर आप पेपर में करेंगे तो वहाँ पे अलग दिखेगा। आपके कार्डबोर्ड या पेपर के अकॉर्डिंग आप इसके कलर के टोन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कलर एक बार सूखने के बाद मैंने यहाँ पर मसल वाले एरिया को रेड कलर से कलर कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर स्पाइनल कार्ड वाले पार्ट को कलर किया है। उससे पहले मैंने यहाँ पर ड्राइंग कर लिया था। ड्राइंग करने के बाद इसे अलग अलग कलर में किया है ताकि इसे समझने में और इसे डिस्प्ले करने में आसानी हो। कलर एक बार सूखने के बाद इसके हैंड के जो डिटेल हैं उसको मैंने मार्किंग पेन की सहायता से किया है और मसल वाले एरिया में मैंने वाइट मार्कर पेन का यूज किया है। जब आपको इसमें सेकेंड लेयर या फिर डिटेलिंग करना है तो ध्यान रहे कि जो पहले जो हमने कलर किया था वो अच्छी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद ही आपको यहाँ पर डिटेलिंग या फिर कलर करना है। इसके बेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड के 2 टुकड़े लिए हैं। लास्ट टाइम जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपके पास बड़ा कार्डबोर्ड नहीं है तो आप इस तरह से कार्डबोर्ड को फेविकॉल की सहायता से जॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप की सहायता से इसे जॉइंट कर लिया है और फेविकॉल को यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड किया है ताकि जो पेपर में इसके जो रिंकल्स है वो ना आए। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का चार्ट पेपर चिपका लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक येलो कलर का पेपर लिया है और उसे कट कर लिया है। कट करने के बाद एक ऑरेंज कलर का पेपर लिया है और उसे भी इस तरह से कट कर लिया है और इस तरह से हमने फायर का कटआउट बना लिया है। बाकी कटआउट्स को भी हम हॉट ग्लू की सहायता से बेस के ऊपर में चिपका लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कोई दूसरा ग्लू भी यूज कर सकते हैं। बेस को बैक से सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के 2 ट्राइंगल लिए हैं। ट्राइंगल को मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है ताकि इसका जो एंगल है वो बैक साइड में थोड़ा सा टिल्ट होके रहे। आप इन कार्डबोर्ड का साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं जिससे आपको इसे सीधा रखने में आसानी होगी, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसमें एक फ़ोटो फ्रेम की तरह आप बैक साइड में हुक भी लगा सकते हैं जिसकी सहायता से आप इसे दीवार पर हैंग कर सकते हैं। मैंने अभी कार्डबोर्ड को चिपकाया नहीं है, उससे पहले मैंने यहाँ पर न्यूरॉन वाले जो लाइंस हैं उन्हें वाइट मार्कर पेन की सहायता से ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फेरी लाइट लिया है जो कि 3 अलग अलग मोड में इस तरह से जलते हैं। इनके लाइट जो है वो सेम कलर में है और मुझे यहाँ पर 2 अलग अलग कलर चाहिए, तो यहाँ पर मैंने रेड कलर का मार्कर पेन लिया है और इसके जो हाफ लाइट्स हैं उन्हें मैंने मार्कर पेन की सहायता से इस तरह से रेड कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा सा रेड कलर यहाँ पर दिख रहा है। इस लाइट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। हाफ को मैंने रेड कलर से कलर किया है और हाफ को मैंने ब्लू कलर से कलर किया है। यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के बेस में इस तरह से होल कर लिए हैं और जो लाइट है उसे इस तरह से प्रॉपर 2 पार्ट में डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद मैंने यहाँ पर जो मसल्स वाला एरिया है वहाँ पर भी होल किया है। होल करने के बाद मैंने यहाँ पर फेरी लाइट को यहीं से स्टार्ट किया है। लाइट को जितने अच्छे से आप इस प्रोजेक्ट में ऑर्गेनाइज तरीके से यूज करेंगे, आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही सुंदर बनकर आएगा। यहाँ पर मैंने फेरी लाइट को बैक साइड से सामने के साइड में ले लिया है
और थोड़ा सा वायर मैंने यहाँ पर बैक साइड में छोड़ा हुआ है। और इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे मैंने स्पाइनल कोड वाला जो होल है वहाँ से फिर से मैंने बैक साइड में ले लिया है, और जो लाइट्स है उसे बैक साइड की ओर ले लिया है, और जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही मैंने यहाँ पर फ्रंट के साइड में लाइट को रखा हुआ है। अब हम इसे हॉट ग्लू की सहायता से अच्छी तरह से चिपका लेंगे। इसे चिपकाने से पहले मैंने यहाँ पर टेम्पररी मास्किंग टेप की सहायता से चिपकाया है। उसके बाद मैंने यहाँ हॉट ग्लू से इसे अच्छी तरह से चिपका लिया है और इसे सूखने दिया है। सूखने के बाद मैंने इसके बैक साइड से वापस जो फेरी लाइट है उसे फ्रंट के साइड में स्पाइनल कोड वाला जो होल है वहाँ से वापस फ्रंट के साइड में ले आया है, और लाने के बाद मैंने इसे फिर से अरेंज किया है। फेरी लाइट का जो स्टार्टिंग वाला लाइट है उसे मैंने उंगली के एकदम टॉप में रखा है, ताकि जो पेन रिसिप्टर है उसे मैं यहाँ पर दिखा सकूँ। उसके बाद मैंने ड्राइंग के अकॉर्डिंग वायर्स को अरेंज करके जो बाकी जो बचा हुआ वायर्स है उसे मैंने बैक साइड में खींच लिया है और मास्किंग टेप की सहायता से उसे चिपका लिया है। चिपकाने के बाद मैंने यहाँ हॉट ग्लू की सहायता से, जैसे हमने पहले वाले लाइन को चिपकाया था वैसे ही इसे भी चिपका लिया है, और चिपकाने के बाद इसे सूखने दिया है। सूखने के बाद बैक साइड में हमने जो पहले लाइट्स एक्स्ट्रा छोड़े हुए थे उसमें से एक लाइट को मैंने यहाँ पर उंगली के टॉप में हॉट ग्लू की सहायता से चिपका लिया है, और बैक साइड में जो भी लाइट्स बचे हुए हैं उसे मास्किंग टेप की सहायता से चिपका लिया है, और जो इसका स्विच वाला पॉइंट है उसे हॉट ग्लू की सहायता से टॉप में मैंने यहाँ पर चिपका लिया है। उसे चिपकाने के बाद जो हमने टेम्पररी मास्किंग टेप लगाया था उन सभी मास्किंग टेप को मैंने यहाँ पर रिमूव कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सभी पार्ट्स को टैगिंग कर लिया है। टैग करने के बाद मैंने यहाँ पर इसके जो डायरेक्शन है उसे भी ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर मैंने ब्लैक मार्कर पेन का यूज़ किया है। इसके जो इम्पल्स वाले लाइन है, इम्पल्स के जो डायरेक्शन है या फिर न्यूरॉन के जो डायरेक्शंस हैं उसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर पेपर के कटआउट्स भी यूज़ कर सकते हैं इनके फ्लो को दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट को सीधा खड़ा रखने के लिए बैक साइड में कार्डबोर्ड के कुछ टुकड़े हॉट ग्लू की सहायता से चिपकाए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर आप इसे दीवार पर हैंग करना चाहते हैं तो इसमें जस्ट एक फ़ोटो फ्रेम की तरह आपको बैक साइड में हुक बनाना है। उसकी सहायता से आप इसे दीवार पर आसानी से हैंग भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से स्टैंड बनाकर इसे टेबल के ऊपर में सीधा रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा यह शानदार प्रोजेक्ट बनकर रेडी है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।